इस बार सेठ जी गफलत का कोई मौका नहीं रखना चाहते थे, इसलिए बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे थे, दूध की जली बिल्ली की तरह। पूजा घर की ओर जाते जाते उनका मन पूरी तरह आश्रित नहीं था, इसलिए एक बार फिर पहले बार खड़े खड़े मुस्कुरा रहे गबरू ठाकुर पर एक नज़र डाली और फिर दुकान की ओर खुलने वाली सारे खिड़की दरवाजे का मुआयना किया, कहीं किसी रास्ते से सेठानी जी गबरू ठाकुर के संपर्क में न आ जाए। जमाना बहुत खराब है, बुदबुदाते हुए आगे बढ़े तो ख्याल आया कि सेठानी जी बगल वाले कमरे में ही बैठी हैं, इसीलिए आगे की बात जवान पर आने से रोक ली। सीताराम बोलो, जय जय राधे श्याम। पूजा घर में बैठकर घंटी की आवाज़ के साथ यह सर्वहितकारी मंत्र रटते हुए सेठ जी बीच बीच में एक और संतेजस मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे। अरे कहाँ हो, खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लिए कि नहीं? साथ ही घंटी बजाना रोककर एक आध बार उठकर दुकान की ओर भी देख लिया करते थे। पूजा घर से बाहर निकलकर नाश्ता करने के लिए कमरे में आए। उन्हें नाश्ता देकर सेठानी जी उनके कपड़े धोने के लिए बाथरूम की ओर जा रही थी। अदरक और इलायची की खुशबू से सराबोर गरम गरम चाय की चुस्की लेते हुए एक भरपूर नज़र जाती हुई सेठानी जी पर डाली और मुस्कुराते हुए सोचने लगे, पूरी लक्ष्मी है लक्ष्मी, जब से आई है दुकान की बिक्री दिन दुगनी रात चौगनी हो गई है। कितनी संस्कारी है, कोई काम बिना पूछे नहीं करती, और सुंदरता तो देखो, पहले की तीनों से लाख गुना बढ़कर अच्छा ही हुआ जो तीनों चली गई, नहीं जाती तो इसका नंबर ही नहीं आता। गांव के पंडित संकटा प्रसाद ने तो पहले ही बता दिया था कि कुंडली में बहुत पत्नी योग्य है, जीवन के चौथे चरण में सुंदर और संस्कारी पुत्र की प्राप्ति होगी। लगता है वह समय आ गया है। और हाँ, याद आया, पंडित जी यह भी कह रहे थे कि विरोधी पक्ष से सावधान रहना, और गबरू ठाकुर से बड़ा विरोधी सेठ जी का और कौन हो सकता था। गबरू ठाकुर का ख्याल आते ही याद आया कि पूजा के लिए जाते समय उसे दुकान के बाहर खड़ा छोड़कर आए थे, और सेठानी भी बाहर बाथरूम की ओर जा रही है। हाय हाय, जमाना बहुत खराब है। बुबुंदाते हुए हड़बड़ी में उठे और एक हाथ में चाय का गिलास थामे और दूसरी हाथ से धोती संभालते दुकान की ओर बढ़े। वहाँ गबरू को खड़ा न पाकर मन किसी गड़बड़ की आशंका से विचलित हो उठा। हृदय की धड़कनें तेज हो गई और पूर्व पत्नी के घर छोड़कर भागने वाली घटना दिमाग में ताज़ा हो गए। जल्दी से उठकर खड़े हो गए। अरे कहाँ हो, जमाना बहुत खराब है। ओह, आगे की बात जमान पर आने से रोक ली और जोर जोर से यही सचेतक मंत्र रटते हुए बाथरूम की तरफ दौड़े। वहाँ सेठानी जी को कपड़े धोते हुए देखा, तब जाकर जान में जान आई। तब तक चाय ठंडी हो गई थी। दुकान में आए तो देखा गांव का गुलाब अपने साथ 2-3 और लड़कों को लेकर खड़ा था। वही गुलाब जो 22 रुपये का सौदा उधार लेकर गया था और तब से अब दिखाई पड़ा था। सब खड़े खड़े आपस में हंसी मजाक करते हुए ठकाका लगा रहे थे। सेठ जी एक बार तो जल भुन गए, लेकिन तभी कानों को अच्छी लगने वाली और मन को सुकून देने वाली खबर सुनाई पड़ी। लालचंद काका, आपके कुछ पैसे बकाए थे, देने आया हूँ। सेठ जी का सारा गुस्सा जाता रहा, आंखों की खुशी उठी। सोचने लगे, आज सेठानी का मुंह देखकर उठा था, बोहनी अच्छी गई। यह सब घर में नई नई लक्ष्मी आए का चमत्कार है, नहीं तो ये पैसे डूबे पड़े थे। जल्दी से बड़ी खाता निकाला और गुलाब चौहान के खाते वाला पेज खोलकर बैठ गए। हिसाब तो उन्हें जवानी याद था, लेकिन ग्राहक को किसी तरह की बेईमानी का शक ना हो, इसीलिए एक बार खाता दिखा देना ही उन्हें चाहिए। सेठ जी वही खाते का पत्रा खोले, कभी गुलाब चौहान की ओर देखते हुए तो कभी गुल्ले की ओर। ये लो 50 का नोट, बाकी पैसे जमा कर लो, फिर आकर कोई सौदा ले लूँगा। सेठ जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये वही गुलाब चौहान है जो अभी कल तक 8 आने की बीड़ी भी मांगकर पीता रहा था, और अभी 2 दिन भी नहीं हुए जिसकी घरवाली के बीमार होने पर गांव वाले ने चंदा इकट्ठा करके इलाज करवाया था। खैर छोड़ो, मुझे इस सब से क्या मतलब। सोचते सोचते सेठ जी धोती का पल्ला बांधते हुए उठे, लेकिन नोट हाथ में आते आते एक धमाका हुआ। लालचंद काका, सेठानी जी नहीं दिखाई दे रही है, आज घर पर नहीं है क्या? सेठ जी का चेहरा तमतमा उठा, आंखों से ज्वालामुखी सा फटने लगा। तिरछी नज़र से घूरते हुए गुलाब और उसके साथ खड़े लड़कों की ओर देखा और फूट पड़े, अरे कौन सेठानी? कैसी सेठानी? वो तो कब की भाग गई घर छोड़कर। अरे लालचंद काका, मैं नई वाली सेठानी जी की बात कर रही हूँ, जो कल शाम मुझे छत पर खड़ी दिखाई दी थी। हाय हाय, जमाना बहुत खराब है, ये कलयुगी लौंडे मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी सही कह रहे थे, इन विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। बुनबुनाते हुए सेठ जी नोट की बात भूलकर जल्दी से उठे और धोती का पल्ला संभालते हुए उल्टे पांव बाथरूम की ओर भागे, सेठानी को सचेत करने के लिए कि कहीं वह बाथरूम में इधर आए और इन कलयुगी लौंडे की नज़र पड़ जाए। सेठ जी बाथरूम की ओर चल तो पड़े थे, लेकिन मन ही मन यही सोच रहे थे कि सेठानी जी से कैसे अपनी बात करें। बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर थोड़ी देर चुपचाप खड़े खड़े सोचने रहे।
फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर धीरे से आवाज़ लगाए, सुनो, सुनते हो जी, क्या बात है? जमाना बहुत ख़राब है। सेठ जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बात शुरू की, लेकिन बोलते बोलते रुक गए और सिर खुजाते हुए कुछ सोचने से लगे। शायद सोच रहे थे कि आगे के बात कैसे कहूँ, सेठानी जी को बात बुरी ना लग जाए। पहले ही 3 बार धोखा खा चुके थे। लेकिन तभी, जी हाँ, आप एकदम सही बात कह रहे हैं जी, हमारे वहाँ मायके में भी जमाना बहुत ख़राब है। सेठानी जी ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सेठ जी के आगे बोलने से ही पहले बात को पकड़ लिया। सेठ जी हक्का पक्का रह गए। सेठानी जी समझदार हैं, इतना तो वह जानते थे, लेकिन इतनी जबरदस्त समझदारी की बोलने से पहले ही बात को पकड़ लेगी, ऐसे अपेक्षा उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। वह एकदम चौंक पड़े, जैसे अचानक से वह नींद से जागे हो। सिर खुजाना बंद करके आंखें फाड़े सेठानी जी को देखने लगे। कुछ देर तक वह समझ नहीं पाया कि क्या बोले, क्या मतलब। यही कि आजकल के लौंडे का कोई भरोसा नहीं। सुनकर सेठ जी का दिमाग सुन्न होने लगा। सोचने लगे, लगता है सेठानी ने पूजा की घर की ओर जाते समय उनका बुदबुदाना सुन लिया था। बात को संभालने के मकसद से सेठ जी एकदम बोल पड़े, अरे नहीं नहीं, मैं तो यह कह रहा था कि तुम रहने दो, कपड़े मैं खुद धो लूँगा। तुम पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो। सेठानी ने सवालिया निगाहों से एक बार सेठ जी की ओर देखा और कुछ सोचने लगे। शायद सोच रही थी कि पत्नी के रहते पति अपने कपड़े खुद धोए, भारतीय नारी के संस्कारों के खिलाफ है। लेकिन सेठ जी की बात माननी भी जरूरी थी, इसीलिए वह चुपचाप उठी और बाथरूम से बाहर निकल आई। सेठ जी के सामने आकर कुछ पल के लिए ठहरी, शायद यह सोचकर कि सेठानी सेठ जी कुछ और हिदायत देंगे। लेकिन सेठ जी अंदर से सुते से हुए जा रहे थे, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े थे। तब सेठानी ने अंदर की ओर रुख किया। सेठ जी एक बार जाते हुए सेठानी की खूबसूरती को निहार रहे थे और एक बार उचक की दुकान की ओर देख रहे थे, जहां गुलाब और उसके साथी लौंडों को खड़ा छोड़कर आए थे। जब तक उन्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं हो गया कि सेठानी जी पीछे वाले दरवाजा की ओर ही जा रही, तब तक उनकी निगाहें बराबर समकोण आकृति बनाती हुई घूमती रही। जब दरवाजा खुलने की और दोबारा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, तब जाकर उनके बाकी शरीर में हरकत शुरू हुए। इससे पहले दिमाग इतना शून्य हो गया था कि दुकान पर गुलाब और उसके साथी लड़कों को खड़ा छोड़कर आने की बात एकदम भूल ही गई। कपड़े फटकने थोड़ा बहुत अभ्यास पहले का था और कुछ आज मजबूरी सिखाने वाली थी, मजबूरी जिसका नाम महात्मा गांधी होता है। जल्दी से बाथरूम में जाकर कपड़े को समेटकर एक और रखा और लगे एक एक करके फटकने। कभी साबुन रगड़ते तो कभी फटाक फटाक का शोर उत्पन्न करते स्वयं सेवा यानी सेल्फ सर्विस में ऐसे लीन हुए कि बाकी सारी दुनिया को भुला बैठे। पत्नी के होते मेहनत करना पड़ रही थी, इस बात का थोड़ा सा मलाल तो मन में जरूर था, लेकिन मलाल से कहीं ज्यादा दिल में सुकून था कि सेठानी जी अब सुरक्षित हैं। इधर दुकान के बाहर खड़े गुलाब और उनके साथी लड़कों ने जब सेठ जी को नहीं देखा और बाथरूम की ओर से जोर जोर से आ रही फटाक आवाज़ सुनी, तो उन्हें लगा तो मौसम अनुकूल है, सेठ जी कहीं गए और सेठानी जी बाथरूम में हैं। सब लड़के एक साथ चुपचाप बाथरूम की ओर चल दिए। थोड़ी दूर से ही आवाज़ लगाई, सेठानी जी बाथरूम में हैं क्या? और इसके साथ ही बाथरूम के अंदर से आ रही फटाक की आवाज़ बंद हो गई। सेठ जी कान उड़ेलकर सुनने की कोशिश करने लगे। तभी फिर आवाज़ आई, सेठानी जी बाथरूम में हैं क्या? इस बार आवाज़ साफ सुनाई पड़ी। सुनते ही सेठ जी आग बबूला हो गए। सारे बदन में चींटियां सी रेंगने लगी और हाथ पैर में बिजली सी फुर्ती आ गई। झट से बाथरूम से बाहर निकले और धोती का पल्ला संभालते दौड़ पड़े। सेठ जी आज किसी गुस्साए शेर की तरह लग रहे थे। बुदबुदाने की पुरानी आदत छोड़कर शेर की तरह दौड़ने भी लगे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि आज पहले की तीनों पत्नियों को खोने की कसर निकाल कर ही दम लेंगे। इधर फटाक की आवाज़ बंद होने पर लड़कों ने धीरे से झांककर पहले ही देख लिया था कि बाथरूम में सेठानी जी नहीं बल्कि सेठ जी हैं। वे सतर्क होकर जल्दी से इधर उधर हो गए।